गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 13। आज 5 तारीख की वर्कशीट है। हम एसएसटी में पॉल साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक था सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। सत्ता का अर्थ होता है शासन। तो उस शासन में समाज के सभी वर्गों का भागीदारी हो, सभी वर्ग उसमें शामिल हों, ताकि कोई भी वर्ग अपने आप को बेगाना महसूस न करे। इसको कहते हैं सत्ता की साझेदारी। और इसके लिए हम 2 उदाहरणों से हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने बेल्जियम का उदाहरण लिया था। बेल्जियम का बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था वहाँ पर जातीय बनावट कितनी अलग थी। डच और फ्रेंच भाषी लोग थे, तो बेल्जियम ने बहुत अच्छी समझदारी दिखाई। बेल्जियम की समझदारी ये थी कि उन्होंने अपनी जातीय बनावट को देखते हुए संविधान में 4 संशोधन किए, जिसमें सबसे मुख्य संशोधन ये था कि सत्ता में प्रत्येक वर्ग, चाहे डच भाषी हो, फ्रेंच भाषी हो, सबके बराबर बराबर मंत्रियों की संख्या रहेगी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य बदलाव भी किए ताकि उनके देश में रहने वाले किसी भी वर्ग को बेगानापन महसूस नहीं हो। इस कारण वहाँ पर सभी वर्गों में जो है वो कोई मतभेद नहीं हुआ और शासन अच्छे से चल गया। अब हम एक और देश का एग्जाम्पल लेंगे, वह है हमारा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीप का अर्थ आपको पता है, अर्थात जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है श्रीलंका। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई तरह के जातीय समूह हैं। जैसे बेल्जियम में थे, उसी प्रकार श्रीलंका में भी कई प्रकार के जातीय समूह हैं। देखो कितने अच्छे डायग्राम से आपको दिखा रखा है। इसी प्रकार का डायग्राम आप बना सकते हैं जब आपसे ये पूछा जाता है श्रीलंका की जातीय बनावट पर एक नोट लिखिए। जैसे कि बेल्जियम पर हमने किया था कि बेल्जियम की जातीय बनावट पर एक नोट लिखा था। देखिए श्रीलंका में जो है सिंहली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो 74% हैं। श्रीलंका में जो तमिल बाहर से आए हैं वो 11.1 है। और जो श्रीलंकन तमिल हैं और जो इंडिया के तमिल हैं वो 1.2% और कुछ वहाँ पर मुस्लिम्स हैं। ये वहाँ की जातीय बनावट है। ठीक है, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अब वो स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, अब उसको देखना था कि मैं अपना शासन कैसे संभालूं, मेरी सत्ता मुझे कैसे संभालनी है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो सिंहली समुदाय था वो बहुसंख्यक में था। ये आपने देखा यहाँ पर श्रीलंका में सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। ये गलती करी उन्होंने कि उन्होंने बोला कि शासन हम कैसे करेंगे, अपनी बहुसंख्या, हमारी जिनकी ज़्यादा संख्या है उन्होंने अपना और वर्गों पर दबदबा बनाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने क्या किया, सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत उसने बहुत कदम उठाए। ठीक है, अब क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या किया उन्होंने, देखो। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया। इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा कर दी। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला कि सिर्फ सिंहली भाषा में ही सब कुछ होगा, जबकि वहाँ तमिल भी रहते थे। उन्होंने तमिल को इग्नोर किया, सिंहली भाषा को प्रमुखता दी। सारा कामकाज ऑफिस का सिंहली भाषा में किया गया, परीक्षाएं सब उसी भाषा में ली जाने लगी। और क्योंकि श्रीलंका के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे तो उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, अन्य धर्मों की उन्होंने उपेक्षा कर दी। और क्या किया, विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी। अगर नौकरी के लिए कोई आवेदन करता है, एक तमिल है एक सिंहली वाला है, तो उन्होंने किसको प्राथमिकता दी, सिंहली वालों। ठीक है, अब ये कानून देखिए किसी के हित में थे या नहीं थे। इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल थे उनको बेगानापन महसूस होने लग गया कि न तो हमारी भाषा को महत्व दिया जा रहा है, न हमारे धर्म को महत्व दिया जा रहा है, हमें यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है। तो उनका अपना एक अलग गुट बनने लग गया। श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने 2 समुदायों के बीच, अब 2 समुदाय बन गए, एक श्रीलंका में रहने वाले सिंहली, दूसरा श्रीलंका में रहने वाले तमिल। इन दोनों के अपने 2 अलग अलग ग्रुप बन गए, जिससे उनके बीच में मनमुटाव बढ़ने लग गया और श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में एक स्थिति बन गई। गृह युद्ध क्या होता है,
जैसे मान लीजिए एक ही घर के अंदर रहने वाले लोगों में आपस में एक युद्ध सा होने लगे, मतलब आपस में मन मुटाव सा रहने लगे, तो एक गृह युद्ध होता है। मतलब लड़ाई भी नहीं होती कि तलवारें चल जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि सब मिल के रहें, तो जो मन मुटाव की स्थिति होती है उसे गृह युद्ध कहते हैं, जैसे स्थिति श्रीलंका में हो गई। ठीक है, अब देखिए गृह युद्ध क्या होता है। गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। ठीक, और बहुसंख्यकवाद बहुत बार पूछा जाता है। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय अधिक संख्या में है, बहुसंख्या में है, तो वह मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। इसके लिए वह अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम है, समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। तो क्वेश्चंस नीचे के तो आप करेंगे ही, इसके अलावा पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले श्रीलंका की जातीय बनावट पर एक नोट लिखिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक क्वेश्चन करना है। आप ये डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। जितना हम डायग्राम में शो करेंगे वो आपको लिखना भी है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका ने 1956 में कौन से ऐसे कदम उठाए जिससे कि गृह युद्ध की स्थिति बन गई। ये इस कदम उसने उठाए इम्पॉर्टेंटली, जैसे कि बेल्जियम द्वारा उठाए गए कदम थे, ऐसे ही श्रीलंका ने ये कदम उठाए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति क्यों हो गई, तभी भी यही वाला आंसर आपका आएगा। अब नीचे देखिए, श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ, ये सत्य असत्य आपको बताना है। तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह है। आपने देखना है जातीय समूह में कि कौन सा बड़ा है, श्रीलंका तमिल या सिंहली। यह भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इनमें से श्रीलंका के संदर्भ में कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा नहीं, वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा श्रीलंका के 1956 के कानून की विशेषता या विशेषता है। उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बिल्कुल। सरकारी नौकरी में सिंहली रंग को प्राथमिकता दी, बिल्कुल। सिंहली को राजभाषा बना दिया, बिल्कुल। तो ये सभी जो हैं श्रीलंका के 1956 में उठाए गए कदम हैं। ये दोनों क्वेश्चन के अलावा आपको जो ऊपर बताए गए क्वेश्चन है वो ज़रूर आपको अपनी कॉपी में करना है।